पहली बार हुआ कि टेक्नोलॉजी वाले देश को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया। ये बताया गया कि 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है और ऐसी ऐसी चीज़ें मीडिया पर चलाई गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कही गई। तो ये 9 साल में पहली बार हुआ। भाजपा को केंद्र में 9 साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल पूरे होने पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जनसंपर्क कर रहे हैं, 9 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। 2024 के चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, उसको लेकर भाजपा पूरी तरह से अभी से ही तैयारी में जुटी हुई है। जनसंपर्क कर रही है, 9 साल की उपलब्धियाँ गिना रही हैं। क्या क्या कार्य उन्होंने 9 साल के भीतर में किए हैं देश के भीतर, वो सारी चीज़ें बता रही है। ऐसे में किस तरह की तैयारियाँ कांग्रेस के, किस तरह से आप उनके 9 साल के कार्यकाल को देखते हैं? जी देखिए, जहाँ तक आप 9 साल की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी बात के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जो कर्नाटक में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, जनता ने अपना जनादेश साफ तौर पर सुना दिया है कि 9 साल में जो कार्य किए हैं वो इन्हें घर घर जाना पड़ रहा है बताने के लिए, क्योंकि जनता के समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। जनता के समझ में नहीं आ रहा कि मेहुल चोकसी क्यों भाग गए। जनता के समझ में नहीं आ रहा कि अडानी को इतना बड़ा पैसा LIC का दिया गया, वो ये उपलब्धि है या इनका ये कोई और नेगेटिव एस्पेक्ट कहें या इन्हें उपलब्धि कहें। ये सोचने की बात है। PM केयर फंड आपके सामने बना, इतना जनता का पैसा खा लिया गया है। ये 9 साल में पहली बार हुआ। ये 9 साल में पहली बार हुआ कि बड़े बड़े लोगों को बड़े मोटे संख्या में पैसा दिया गया और वो देश छोड़कर भाग गए। 9 साल में पहली बार हुआ। ये 9 साल में मणिपुर जैसी घटनाएं पहली बार हुई। ये कर्नाटक में जो जनादेश हुआ है 9 साल में पहली बार हो रहा है, दिखाने के लिए कि इतना काम ये बता रहे हैं जितना किया। ये नोटबंदी को लेकर के आपने देखा किस तरह से देश में हाहाकार मची है, फिर दोबारा से इन्होंने ये कार्य शुरू कर दिया। 2000 की चिप लगी हुई थी। 9 साल में पहली बार हुआ कि टेक्नोलॉजी वाले देश को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया। ये बताया गया कि 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है और ऐसी ऐसी चीज़ें मीडिया पर चलाई गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कही गई। तो ये 9 साल में पहली बार हुआ। 9 साल में पहली बार हुआ है कि जो इतनी बड़ी संख्या में रेप हो रहे हैं, 9 साल में पहली बार हो रहा है। जो संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, 9 साल में सब पहली बार हो रहा है। 9 साल में शौचालय भी काफ़ी बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान भी मिले हैं। पहले सन 2014 से की पहले की अगर हम बात करें तो 300 के करीब मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। और अब जो स्थिति है 600 के करीब। देखिए, वो कहीं ना कहीं कागज़ों में है। जब आप ग्राउंड पर जाएंगे तो जैसे आपको ऑल इंडिया मेडिकल है वो कितने बोले गए, कितने बने, या आप जब ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हकीकत पेपर्स में है, जो पेपर्स में रेशियो कंप्लीट हो गई है। और आप यहाँ आएंगे, जैसे आप ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करते हैं, तो अब हमारे समय में बनकर तैयार हो गया था। सिर्फ ये दवाई वाला गोल चक्कर रह गया था। 2007 में पहली बार मुआवजे मिले, 2013 में मिले। हम अपने गाँव के नज़दीक के रहने वाले हैं, भली बात ही जानते हैं कि इन लोगों को कितना मुआवजा मिला। हमसे दूर के रहने वाले व्यक्ति वो नहीं जानते। तो जिन लोगों को लगता है कि जिन्होंने ये सिर्फ रोडों पर चलकर देखा, उन्हें लगता होगा कि पहली बार ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये पहले से इनका रूट मैप तैयार था। एलिवेटेड आपके सामने तैयार हुआ, लेकिन फीता मोदी जी ने काट दिया। तो ये सब सरकारें, हमारे केंद्र में जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी, तब के कार्य हैं। अब जो कार्य गिनाए जा रहे हैं, अब जितना चीज़ें पैसे खर्च हो रहे हैं प्रचार के ऊपर, शौचालय इतने के नहीं बने जितने के शौचालय के ऊपर होर्डिंग्स लग गए हैं। ये सोचने की बात है। काम जितने हुए हैं गांव में, मैं अभी आपको मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि जो कागजों में है वो गांव में आप देखेंगे तो तालाबों की सफाई कितनी बार हो चुकी है, ऐसी कितनी बार बाथरूमों के पैसे बन चुके हैं, दिए जा चुके हैं, वो बने नहीं हैं। ये सच्चाई हकीकत ये है कि 9 साल में पहली बार हो रहा है कि कागजों में कुछ और है और ज़मीन पर कुछ और है। ये 9 साल में पहली बार है। लोकसभा चुनाव होने से पहले ही भाजपा के कार्यकर्ता ने ये कहना शुरू कर दिया, इस बार भी हमारी ही सरकार केंद्र में बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। जी देखिए, ये तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कि अपने पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हमेशा अपने आप को जीत करके या जीत में दिखाता है, चाहे वो कितनी भी कमज़ोर स्थिति में हो। लेकिन हाल ही में जो ये कर्नाटक के परिणाम आए हैं, इन्होंने देश की आंख खोल दी है कि ये देश को गड्ढे में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप अभी देख रहे होंगे मणिपुर की घटना, ये रोकने की जगह उसमें आग लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये हमेशा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। चुनाव नज़दीक आ रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता को समझना पड़ेगा, कोई ना कोई घटना फिर दोबारा से ऐसी होने वाली यहाँ ज़रूर है उत्तर प्रदेश में, कि जो फिर दोबारा 2013 में जो इन्होंने कार्य किए, जिसकी वजह से विक्रम सैनी जैसे विधायक इनके जेल में गए क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट था उस दंगे में। ऐसे दंगे ना हो, उनको समझदारी से, आप किसी सांप्रदायिकता की जो सांप्रदायिक ताकतें वो मजबूत ना हो, जनता को ध्यान रखने की जो अवस्था है। और जो सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकता भड़काने वाले लोग हैं,
ऐसे लोगों को नज़र रखें और आपस में लड़ें नहीं। 2024 का चुनाव आने वाला है, कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव राहुल जी के नेतृत्व में लड़ेगी। और आप देख भी रहे होंगे, रिसेंटली यूट्यूब पे सर्वे हुआ कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो 80% लोगों ने, जनता ने, जो बिना किसी बात के तरीके से कोई प्लान नहीं किया गया था और बिल्कुल एक 100% ईमानदारी वाला निर्णय था कि भाई एक जनरली बात पूछना कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो 80% लोगों ने कह दिया कि राहुल गांधी इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं और इस देश को नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। ये मेरा कहना है। कर्नाटक के परिणाम के बारे में आपने बताया, लेकिन बीते जो नगर निगम चुनाव हुए हैं उनके नतीजे भी सभी के सामने, सभी राजनीतिक दलों को अपना दमखम पता लग चुका है और कांग्रेस की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं है। क्या लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा ये बातें, हमारे कैंडिडेट जैसे यहाँ पर लड़े, हमें लोग कहते हैं हम कमज़ोर स्थिति बताते हैं, फिर भी हम दूसरा तीसरा नंबर का मामला नहीं, थर्ड पे रहे, लेकिन दूसरा तीसरा मैं किस लिए बोल रहा हूँ, 4000 वोट का डिफरेंस था, 5000 वोट का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। उसके बावजूद जब कांग्रेस को एक कहा जाता है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस कहीं है ही नहीं तो दूसरे तीसरे नंबर पे कैसे लड़ रही है हर जगह पे। आप अगर निकाय चुनाव में आप देखते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों उत्तर प्रदेश में दबदबा रहा है, 30-31 साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है, 32 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसके बावजूद भी आप ये देखिएगा कि वोट बैंक को आप कंपेरिजन कीजिएगा। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे हमारे यहाँ प्रमुखी के चुनाव में जबरन जीत लिए गए तो बड़ा प्रभाव पड़ता है। सत्ता पक्ष में जब आप कहीं लड़ते हैं तो शहरी क्षेत्रों में आपका इन्वॉल्वमेंट और दखलबाजी हर क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो यही कारण रहा है कि बीजेपी का जीतने का। नहीं तो मुरादाबाद, अब देखिए मुरादाबाद हम दूसरे नंबर पर लड़े हैं, मात्र 15,000 से सीट से हम 15,000 वोटों से चुनाव हारे हैं। अगर आप ओवरऑल कंपेरिजन करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी ही, ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर चुनाव लड़ी है। और आप ये देख रहे हैं लोगों का जनादेश जो जनता देना चाहती है वो 2024 के लिए साफ तौर पर ये बिगुल बज रहा है। लोग राहुल गांधी जी की नीतियों को सराह रहे हैं। ऐसे दौर में मैं आपको बता दूं, जो आपने नाम लिया मणिपुर में, जहां लोगों को डराया जा रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, आपके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाएंगे, वो हमारे नेता ऐसे हैं जो हमारे नेता ने बिना किसी अपनी जान के परवाह किए वहाँ पहुँचे। मोदी जी की तरह नहीं, कह दीजिएगा अपने सीएम से कि मैं जिंदा लौट आया हूँ, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। जो भगोड़े लोग होते हैं वो हमेशा जान बचा के भागते हैं और जो मर्द होते हैं वो हमेशा डट के काम करते हैं। हमारे नेता भगोड़े नहीं हैं, वो किसी बात से पीछे नहीं हटे। चाहे ईडी का मामला हो, राहुल जी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय बिल्कुल साफ लिया, कहीं भागे नहीं, कहीं पीठ नहीं दिखाई। और उनका इतिहास रहा है, उनके पिताजी का इतिहास रहा, दादी का इतिहास रहा है कि वो मौत से टक्कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह ये नहीं कि विदेशों में कहना कुछ और करना कुछ और पंजाब के बॉर्डर से इतनी सिक्योरिटी होने के बाद ये कह देना कि देखो मैं जिंदा लौट आया हूँ, अपने देश में आपको खतरा है। ये झूठी बातें, ये मनगढ़ंत कहानियाँ मोदी जी को बंद करनी होंगी। और अभी इसीलिए बातों से देश की जनता ने मोदी जी को नकार दिया है। और ऐसे लोग जो सिर्फ इमोशन की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ जो भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है कि ये आंसू घड़ियाल के आंसू हैं। जो असली नेता इस देश को चलाने वाले हैं वो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर के राहुल गांधी चल रहे हैं। और मैं समझता हूं 2024 में जनता फिर दोबारा जो 70 साल से जो सरकार चलती आ रही थी उस सरकार को चुनने का काम करेगी। 9 साल में उन्होंने हाहाकार मचा दिया है।